हेलो डियर फ्रेंड्स, आज फिर से आपका स्वागत है आपके इस अपने यूट्यूब चैनल MKLM मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 आलोक भारती मैथ के एक्सरसाइज नंबर 11.1 के क्वेश्चन नंबर 22 का सॉल्यूशन देखेंगे, है ना। ये आपका चैप्टर का नाम क्या है? एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज, है ना, प्रतिशतता के अनुप्रयोग। ठीक है, तो ये पूरा चैप्टर किस पर आधारित होगा? प्रतिशत पर, ना। तो 21 नंबर तक हम लोग सोल्यूशन कर चुके हैं। अब 22 नंबर का सोल्यूशन देखिए। बोलता है चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई। क्वेश्चन समझिए, चीनी का मूल्य में कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ? 25%। अगर कहा जाए कि 100 रुपया किलो चीनी, तो चीनी का दाम कितना हो गया? 125 रुपया हो गया। समझ में आया? यानी 100 में 25 रुपया बढ़ गया, तो 50 रुपया किलो होता तो 12.5 रुपया होता, है कि नहीं। अगर मान लिए 25 रुपया किलो होगा तो और भी 6.5 रुपया होगा। इसी तरह से तो कितना प्रतिशत की वृद्धि हो गई? 25% की वृद्धि हो गई। परंतु ग्राहक पहले से अधिक धन चीनी पर खर्च नहीं करना चाहता है ना। जो आदमी चीनी को यूज करता है वो पहले अगर मान लिए 100 टका का चीनी लेता था तो 100 टका का ही लेगा, चाहे उसको चीनी कम मिले। समझिए इस बात को, ठीक है। तो उसे चीनी के प्रयोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए। तो बोलता है कि वो मान लीजिए पहले अगर 1 किलो चीनी इस्तेमाल करता था तो अब वो कितना चीनी इस्तेमाल करेगा, यानी पैसा उतना ही खर्चा करेगा, लेकिन वो क्या करेगा कि चीनी का जो इस्तेमाल है उसमें कमी कर देगा। ठीक है, तो कितना होगा उसी को हमको निकालना है। तो देखिए, इसको बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग? 100 का अप्लाई करेंगे। जिस तरह से और एक क्वेश्चन बताए थे कि जिसमें चूंकि प्रतिशत तो 100 में ही निकलता है ना, तो क्या कर लेंगे, मान लेंगे कि 1 किलो चीनी का दाम 100 रुपया है। ये थोड़ा अचंभा वाली बात है क्योंकि 50 रुपया किलो 100 रुपया किलो अभी तक चीनी नहीं हुआ, लेकिन जिस तरह पेट्रोल का दाम बढ़ा है, 60 रुपया से 100 पार कर गया है, तो हो सकता है इसका भी दाम बढ़ जाए। तो पहले से हम लोग पढ़ के रखते हैं। समझ में आया? तो क्या लिखेंगे? मान लेंगे, माना कि प्रारंभ में चीनी का मूल्य 100 रुपया प्रति केजी था। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। मान लिया कि शुरुआत में चीनी का दाम कितना था? 100 रुपया प्रति किलोग्राम। तो 25% वृद्धि हो गया, इसीलिए 25% की वृद्धि होने पर तो चीनी का दाम क्या हो जाएगा? 100 रुपया पहले था, 100 का 25% वृद्धि हो गया, यानी 100 का 25%, तो 100 गुना 25%। यहाँ से निकालिएगा तो 100 प्लस 100, यहाँ से काटिएगा तो क्या हो जाएगा? 100 गुना 25/100, 100 कैंसिल हो जाएगा, यानी 125 रुपया प्रति केजी। ठीक है, तो 25% वृद्धि होने पर चीनी का दाम कितना हो गया? 125 रुपया प्रति किलोग्राम हो गया। समझ में आया इस बात को? ठीक है ना। शुरू में चीनी का दाम कितना था? 100 रुपया, बढ़ के कितना हो गया? 125 रुपया। तो वो आदमी क्या करेगा? पहले अगर 100 रुपया का चीनी लेता था तो अब भी 100 रुपया का ही लेगा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? यहां पर निकाल लेंगे, चूंकि 125 रुपया में 1 किलो, 125 रुपया में 1 किलो चीनी, 1 किलो चीनी, इसीलिए 100 रुपया का निकालना पड़ेगा। तो 100 रुपया में क्या हो जाएगा? हम बताए थे ये 125 इधर आएगा तो 1/125 होगा, और ये 100 उधर जाएगा तो गुना में आ जाएगा 100, यानी यहाँ पर केजी आ जाएगा। काटिएगा तो 25 5 6 125, 25 चुका 100, यानी 4/5 किलोग्राम
ठीक है, 4/5 किलोग्राम चीनी मिलेगा 100 रुपया का। ठीक है, तो 100 रुपया का उसको इतना चीनी मिला, पहले 100 रुपया का 1 किलो चीनी लेता था, तो कितना कम मिला हमको ये बताना है कि वो जो आदमी इस्तेमाल करेगा कितना कम चीनी उसको इस्तेमाल करना होगा। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ से दोनों का डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, चीनी में कमी। चीनी में कमी कितना हो गया, पहले 1 किलो था तो 1 किलो माइनस अभी 4/5 किलो, इसको बना लीजिए। यहाँ से कितना आ जाएगा, 5 एलसीएम लीजिएगा, 5 एकन 5 माइनस 4 बराबर 1/5 kg। यानी उसको चीनी में कितना कमी करना पड़ेगा, 5 भाग का 1 भाग चीनी कम इस्तेमाल करना होगा। लेकिन हमको इसमें किस में निकालना, प्रतिशत में। तो प्रतिशत में निकालने के लिए हम बताए हैं क्या करेंगे, प्रतिशत 100 में निकलता है। तो कैसे निकालेंगे, लिख लेंगे 1/5, है ना, अभी इस्तेमाल हो रहा इतना कम हुआ, और 1 किलो में निकालना पड़ेगा तो बटे 1 kg, यहाँ पर भी kg हो जाएगा, यहाँ पर भी kg हो जाएगा, है ना। लेकिन हम 100% लाने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं प्रतिशत, और बटे में देखिए kg कैंसिल हो जाएगा, 1/5 गुना 100, 5 20 100, यानी उस चीनी में उसको कितना प्रतिशत की कमी करनी होगी, 20% की। तो लिखेंगे अतः चीनी में 20% की कमी करनी होगी, कमी करनी होगी। समझ में आया, ठीक है। यानी अगर 1 किलो चीनी इस्तेमाल करता है तो 20% कम हो गया, यानी 200 ग्राम चीनी कम इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, अगर 2 किलो करता है तो 400 ग्राम चीनी कम इस्तेमाल करना पड़ेगा। समझ में आ गया ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या देके रखा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, है ना, 2 उम्मीदवार थे, मतलब 2 आदमी चुनाव में उठे, भाग लिए। विजयी उम्मीदवार कुल मत का 48% मत प्राप्त करता है। जो आदमी है ना जीतता, जो कैंडिडेट, उसको कितना वोट मिलता है, टोटल का 48% वोट मिलता है। जबकि पराजित उम्मीदवार 6800 मत प्राप्त करता है। जो हार जाता है उसको कितना वोट मिलता है, 6800 वोट मिलता है, जो कुल मतों का 34% है। तो टोटल वोट का 34% ये 6800 है। तो पड़े हुए मतों की कुल संख्या, यानी उसमें टोटल कितना आदमी वोट दिया, हमको ये निकालना है कि कितने आदमी थे ऐसे जिन्होंने वोट किया। ठीक है, तो क्या करेंगे, हारने वाला और जीतने वाला दोनों को जोड़ देंगे। समझ में आया ना। और क्या निकालना है हमको, दोनों उम्मीदवार जीत का अंतर क्या है, और दोनों उम्मीदवारों में जीत का अंतर कितना है। तो हम क्या कर लेते हैं, पहले मान लेते हैं कि टोटल कितना वोट था वो मान लेते हैं। तो टोटल वोट हमको निकालना ही है ना, पड़े टोटल वोट ही निकालना है। तो मान लेंगे कि चुनाव में कुल वोटों की संख्या 23 नंबर, माना कि चुनाव में, चुरा लिखते हैं, ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, कुल वोटों की संख्या, कुल वोटों की संख्या x है। अब देखिए, इसीलिए जो आदमी हारता है ना, जो आदमी क्या करता है, इलेक्शन हार जाता है, वो कितना प्रतिशत लाता है, 34%। 34% का 34% टोटल का 34% लाता है, तो 6800 वोट मिलता है। तो प्रश्न से हम क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो 34%, लेकिन किसका, x का, तो x का 34%, x का 34% बराबर कितना होगा, कितना होगा, 6800। ठीक है, 6800। यहाँ से टोटल वोट निकाल लीजिए, x गुना 34 और प्रतिशत हटाने के लिए बटे में 100 बराबर 6800। ठीक है, अब यहाँ से x का मान निकाल लीजिए, तो x बराबर क्या होगा, 6800 गुना 100। देखिए 100 उधर जाएगा तो गुना, और 34 आएगा तो भाग हो जाएगा। तो 34 दूना 68,
है, अच्छा 6800 है ना, सॉरी 00 दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 200 यहाँ पर हो गया और 00 पहले से है, डाल दिए, यानी टोटल उसमें इलेक्शन में कितने वोट पड़े, 20,000 वोट पड़ा, ठीक है। हमको अब निकाल लेना क्या है कि जो जीता है ना उसके वोटों की संख्या। तो अब विजयी उम्मीदवार के मतों की संख्या, तो उसका कितना प्रतिशत वोट आया था, 48%। तो इतना का 48%, तो 20,000 का 48%, समझ में आ रहा ना। और यहाँ से निकालिएगा तो क्या आ जाएगा, 20,000 का के जगह में गुना 48% को हटाने के लिए बटे में 100, 00 कट जाएगा। 48 गुना कितना हो गया, 8 गुना 16, 4 गुना 8 और 1 9 96 और 00, यानी 9,600 वोट उसको पड़ा, ठीक है। टोटल इतना जीतने वालों को, हारने वालों को तो ये पता है 6800 वोट, है ना। तो हमको निकालना अंतर, एक नंबर, ये एक नंबर का ये वाला आंसर हो गया, एक नंबर में, है ना। एक नंबर का 2 नंबर क्वेश्चन दिया है ना, हाँ, एक नंबर का ये आंसर हो गया, ठीक है। 2 नंबर का आप यहाँ से बना रहे हैं, तो 2 नंबर में क्या हो गया, 9600 किसका वोट आया, जो जीता, इसीलिए हमको निकालना अंतर। तो अंतर बराबर कितना आएगा, 9,600 वोट आया जो जीता, और हारने वालों को 6800 वोट आया, तो घटा देंगे, यहाँ से कितना आएगा, घटाइएगा तो 00, और 6 16 में 8 गया तो 8, यहाँ पर बचा 8 में से 6 गया तो 2, यानी 2800, दोनों के वोटों का अंतर कितना है, 2800 है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आपको बोर्ड में पूछने वाला है नहीं, सिर्फ इसका परसेंटेज के बारे में नॉलेज ले लीजिए, आपको बहुत काम देगा ये सब, ठीक है। तो आज तक के लिए बस इतना ही, है ना, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।